तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों की रिलेशनशिप से आखिर कौन कौन लोग हैं जो बिल्कुल खुश नहीं हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों यूनियन में रहे। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें जेलसी फील होती है आप दोनों को साथ देके। तो यही है आज की रीडिंग का टॉपिक। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ किस तरीके से रेजोनेट होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यस, टाइमलेस रीडिंग भी है ये। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप देखोगे कोई ना कोई मैसेज इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो पता करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आप दोनों को साथ देखकर ना खुश होते हैं, जेलस फील करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम इन कार्ड में से एक हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं और पता करते हैं कि आखिर वो ऐसे लोग क्यों हैं नाखुश आप दोनों के यूनियन से, या फिर उन्हें जेलसी क्यों फील हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कार्ड ले लेते हैं। लव एंड इमोशंस। तो यहाँ पर लव और इमोशंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो गए इसके कि यस, आपके कुछ ऐसे साथी हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको उनके साथ नहीं देख सकते। उनके कुछ ऐसे साथी, दोस्त, चाहने वाले ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो उनको आपके साथ नहीं देख सकते। ये भी बात हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे लव और इमोशंस तो बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जलने वाले लोग वही हैं जो शायद आपको बहुत पसंद करते हैं और वो आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते। और उनके साथ भी सेम ही केस है शायद, कि उन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ हो। ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो ये लव ट्रायंगल वाली बात भी हो सकती है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो चलो कार्ड्स शफल करते हैं और देखते हैं कि भाई इस एनर्जी को डिकोड करते हैं और पता करते हैं कैसे। So yes guys, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. Okay, so with that same trust and faith, you have to watch the reading. चलो डिकोड करते हैं ये लव एंड इमोशन वाली एनर्जी कि भाई क्यों है उन्हें ऐसा इनसिक्योरिटी वाला इमोशन। ठीक है, क्या बात है ये। तो पता करते हैं कि आपको और आपके पर्सन को साथ देकर लोग ना खुश क्यों हैं। वाई आर दे नॉट हैप्पी सीइंग बोथ ऑफ यू टुगेदर। सो द फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है जजमेंट का। तो आपको और आपके पर्सन की यूनियन जो रीयूनियन हो गई है उसको देख के आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि आप दोनों का रीयूनियन हो चुका है या हो गया है या होने वाला है, क्योंकि शायद उनके दिल में है आपके साथ किसी किस्म का रिश्ता कायम करने का, या वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते और वो बिल्कुल नहीं देख पा रहे कि आप और वो साथ हों। तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा नाखुश करने वाली बात लग रही है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो गया है या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है। और आपके जो प्रेयर्स थे वो सुन लिए गए और यूनिवर्स भी आपके साथ है। तो ये सारी बातें देख के, सुन के, या फिर इमेजिन करके या विजुअलाइज करके वो सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं और वो खुद दुहाई लगा रहे हैं यूनिवर्स को कि किसी न किसी तरीके से आप दोनों का रिश्ता टूट जाए और वो कुछ न कुछ तरीके से आपके साथ कनेक्टेड हो जाए। ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो देखते हैं कि इस एनर्जी को किस तरीके से आगे टैरो कार्ड लेके जाती हैं। तो सेकंड कार्ड इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स। तो टू ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन भी हो सकते हैं। कुछ लोग शायद अपने आप को इस रिश्ते में आप सरेंडर कर देना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई शायद उम्मीद है, हो सकता है कि आप दोनों का फिर से ब्रेकअप हो जाए
और वो किसी न किसी तरीके से आपके साथ फिर से कनेक्शन में आ जाए। तो यस, वो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता शायद बहुत दूर तक नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं बीच में किसी वजह से वो टूट जाएगा और फिर वो कोशिश कर सकते हैं अपना कनेक्शन आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ फिर से दोबारा फॉर्म करने का, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड कार्ड है यस, तो ये आया है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स से ये लॉस्ट बैटल जैसा फील हो रहा है। लग रहा है उन्हें कि शायद जो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी तमन्नाएं थी, ख्वाहिशें थी, आपके साथ रहने का, आपके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने का, आपके साथ रिश्ते में आने का, जो भी उनके दिल में एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी, एक चाहत थी, एक डिज़ायर था, एक ड्रीम था, वो शायद कहीं ना कहीं शैटर हो गया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अब उनके हाथ से रिश्ता निकल चुका है और वो अब आपके साथ दोबारा किसी भी एक रोमांटिक लाइफ शुरू करने के बारे में जो वो सोच रहे थे या फिर आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे थे या आपके साथ किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, ऐसा लग रहा है उनके वो सारे सपने टूट गए हैं और वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो यस, ये सारे बंदे आपके साथ किसी न किसी तरीके से इमोशनली कनेक्टेड हैं। लव जैसी फीलिंग है उनको, बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग टाइप्स का एक फीलिंग है उनको, बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से छूट गए क्योंकि आप अपने उस एक्स के साथ जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ पड़ा था उनके साथ दोबारा कनेक्शन में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके वेल विशर हैं और वेल विशर होने के नाते उन्हें थोड़ा सा आपके लिए डर लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कोई और कमिटेड रिलेशनशिप में है, जाहिर सी बात है, व्हेन आई एम सेइंग कमिटेड रिलेशनशिप दैट मीन्स यू आर और यू मे बी इन्वॉल्व विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में किसी न किसी किस्म का जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको या फिर आपके पर्सन को, या फिर यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें हो जाएगी जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पार्शियलिटी हो रही है। तो इस वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, आपने जो डिसीजन लिया इनके साथ दोबारा यूनियन में आने का शायद वो गलत था, ये भी हो सकता है। तो कई अच्छे लोग जो आपके वेल विशर है ये सोच के आपके बारे में कंसर्न फील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे लव यू। थर्ड कार्ड है मैजिशियन। तो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर अगर आया है तो हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई मिरेकल हो सकता है, राइट। तो वेल विशर्स आपके लिए मिरेकल के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका और उनका कनेक्शन स्मूथली चले और सब कुछ आपके लिए सेफ़ रहे, प्रोटेक्टेड रहे और लॉन्ग टर्म का रहे। लेकिन जो लोग आपके और आपके पर्सन से जलते हैं और इस यूनियन को या रीयूनियन को होना बिल्कुल नहीं देख सकते, उनके दिल और दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो एक न एक दिन आपको पाके रहेंगे। तो वो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से इमीडिएटली जो मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी करामात करेंगे जिससे आपका और उनका रिश्ता टूट जाए और वो आपके साथ कनेक्शन में आ जाए। कुछ लोग ये दोनों एनर्जीज़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं किसी भी कोई एक रॉन्ग स्पेल, एक नेगेटिव स्पेल, एक ब्लैक स्पेल आपके ऊपर करें और उसके इस्तेमाल से वो आपका और आपके पर्सन के यूनियन को तोड़ने की कोशिश करेंगे और दोबारा आपको या फिर आपके पर्सन जिससे भी वो पसंद करते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाने की ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। तो देखिए भाई, ऐसा है, आप लोग बड़े पॉपुलर हो, आपके चाहने वाले बहुत सारे दीवाने हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको और आपके पर्सन को दोबारा रीयूनियन में नहीं देख पा रहे हैं और वो पूरी भरसक कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें ब्लैक मैजिक ही क्यों ना करना पड़े, वो आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने ज़िंदगी में आपको या आपके पर्सन को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे, जो इस एनर्जी से दिख रहा है। 5th कार्ड है
नाइट ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल देरी नहीं करना चाहते हैं वो इस मिशन में अपने। वो बहुत ही वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें करेंगे जिससे आपका और आपके पर्सन का रिश्ता है जो हमेशा के लिए टूट जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों के बीच में झगड़े हो, और झगड़े की वजह से फिर आप दोनों एक दूसरे की तरफ शक करने लग जाओ, और शक करके आप एक दूसरे को फिर से दोबारा छोड़ दो। इसी किस्म की एक भरसक कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत ही गंदी एनर्जी वाले लोग हैं। ये जेलस पीपल अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप और आपका पर्सन जो है वो फिर से बिछड़ जाए एक दूसरे से, और फिर ये अपनी रोटी सेक सके उस पर। अब आई डोंट नो आप हैं उसमें इंटरेस्टेड। अगर आप नहीं हैं इंटरेस्टेड तो इनकी ये सारी कोशिशें बेकार होने वाली है। अगर आपके पर्सन भी उन लोगों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर से उनकी कोशिशें बेकार होने वाली है। तो ये एक ऐसा होगा कि खुद का तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे का भी होता हुआ वो देख ना पाए, और सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये एक ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। चलो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है। ओवरऑल एनर्जी दिख रही है वो आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, वो इस रिलेशनशिप आप अपने लिए फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे। आपका और उनका रिश्ता ख़राब करके अपने लिए फ़ाइट करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि अगर वो यूनिवर्स कुछ करता है तो वो उनके फेवर में करे। अगर वहाँ पे कोई चॉइस का मामला रहे आपके और उनके बीच में तो उनके बीच में रहे। अगर उन्हें इस एनर्जी से निकलना है तो वो प्रोटेक्टेड रहे इस एनर्जी से। ये मैजिशियन वाली एनर्जी के लिए वो बिल्कुल स्टैंड लेना चाहेंगे, अपने लिए फ़ाइट करना चाहेंगे, सारा कुछ करना चाहेंगे, और बिल्कुल इस बैटल में अपने आप को जहाँ जहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं बॉटम की एनर्जी क्या है। बॉटम की एनर्जी आई है चैरियट। बिल्कुल निकले हैं चैरियट पे, और किस लिए निकले हैं? निकले हैं तो जीतने के लिए निकले हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन बिल्कुल ना हो, और वो पूरी हर तरफ से कोशिश करेंगे चाहे उन्हें कितना ही गंदा काम क्यों ना करना पड़े, आपको और आपके पर्सन को वो बिल्कुल भी यूनाइट होने में किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो ये देखेंगे कि आप दोनों फिर से सेपरेट हो जाए। तो ये सारी एनर्जी हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। वो सारे लोग जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका और आपके पर्सन का दोबारा से रीयूनियन हो जाए, तो वो सारी कोशिशें करेंगे कि आप दोनों अलग हो जाए फिर से दोबारा, और वो आपको पाले क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, और उनको पाले क्योंकि वो लोग उनको पसंद करते हैं। तो बेसिकली वो अपने सेल्फिशनेस में आपको और आपके पर्सन को एक नहीं होने देंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या वो लोग अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। ठीक है, तो लेट अस सी वेदर दे विल बी सक्सेसफुल इन दिस डर्टी मिशन ऑफ देयर्स, है ना। देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है कोशिश कंसिस्टेंट तरीके से रहेगी, स्लो रहेगी, लेकिन वो लगे रहेंगे। अब आगे क्या होगा देखते हैं। ये जो इनका चक्कर है ये हर बार उन्होंने किया। जब से आप लोग यूनियन में आए तब से उनकी कोशिशें यही रही हैं कि आप और आपके पर्सन कभी भी ना मिले। तो ये इनका जो चक्कर है ये चलता ही रहेगा। ठीक है, हर छोटी छोटी, हर बड़ी, हर किस्म की कोशिश करने की जो है एफ़र्ट वो डालते रहेंगे आपकी तरफ से, उनकी तरफ से वो लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको मैसेज करे, हो सकता उनको मैसेज करे, लेकिन मैसेजेस मिलेंगे आपको। यस, कोई है ऐसा, हो सकता किसी किसी के लिए ये इनके फैमिली के पर्सन हैं, या आपके फैमिली के पर्सन है जो बिल्कुल भी ये यूनियन को नहीं होने देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको, आपकी तरफ से कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली आपके ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश करें, या फिर उनकी तरफ से कोई लोग ऐसे होंगे जो बहुत स्ट्रिक्टली उनसे कह रहे हैं कि आप इस यूनियन में बिल्कुल नहीं आ सकते। एस ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से
आपको कोशिश करेंगे अपना प्यार दिखाने की बहुत ज़्यादा, वो भी एक्स्ट्रा, और आपसे ये कहने की कि वो आपको कितना चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं और आपके वेल बीइंग के लिए बहुत कंसर्न्ड है, और आपकी हर छोटी बड़ी कोई भी ज़रूरत अगर होगी तो वो पूरी करेंगे, किसी भी सूरत में करेंगे। लेकिन यस, आपके सारे विशेस रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, एवरीथिंग दे विल फुलफिल, बट यहाँ पे नहीं होने देंगे, ऐसा ही कह रहे हैं वो। और कुछ लोग जो खुद इंटरेस्टेड है वो चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ वो टूट जाए, या आपके पर्सन का जो रिश्ता है आपके साथ उनके साइड वाले सोच रहे हैं कि वो टूट जाए, और वो कोई ना कोई प्यार का बहुत ही बड़ी स्केल में एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं। तो हमारा सवाल था, क्या वो सक्सेसफुल होंगे इस चीज़ में? तो आगे देखते हैं। 7 ऑफ कप्स से तो ऐसा लग रहा है कि यस, वो बहुत सारी कोशिशें करने वाले हैं। कई तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें का लालच दिला के, बहुत सारे गिफ्ट्स ऑफ़र करके, बहुत सारे ड्रीम्स दिखा के, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस उनको ऑफ़र करके आपसे उनको अलग करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन वो अलग होंगे या नहीं, अभी तक ये कार्ड आया नहीं यहाँ पे। तो बॉटम की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी में आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ यहाँ यूज़ की जाएगी। हो सकता है आपको किसी न किसी किस्म का धोखा मिलने वाला है, आपके कान भरे जाएंगे आपके पर्सन के अगेंस्ट, या फिर आपके पर्सन के कान भरे जाएंगे आपके अगेंस्ट, और बहुत सारी आपके बारे में गलत गलत बातें बोली जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि आपके पर्सन शायद ये बिलीव कर ले और वो सोचे कि यस, आप गलत इंसान हैं, और वो 2 बार सोचेंगे इस चीज़ को कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहिए या नहीं, या फिर अगर आ भी गए हैं तो फिर उनके दिमाग को ख़राब किया जाएगा। आपके साथ भी सेम हो सकता है कि आपके पर्सन भी अगर वो बिल्कुल नहीं चाहते तो वो इस किस्म की कोई एनर्जीज़ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपके पर्सन की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, और दोबारा से कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन्स के अगेंस्ट बोलेंगे, जिससे उन्हें ऐसा लगेगा कि आप थोड़ी देर के लिए, आप या फिर आपके पर्सन बिलीव कर लेंगे वो बात को, और वो शायद इस मकसद में अपने आप को कामयाब हो गए ऐसा फ़ील करेंगे। लेकिन होंगे या नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हायरोफेंट की जो एनर्जी आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी होगी जिसमें ऐसा कहा जाएगा कि आपके और उनके बीच में बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। आप दोनों के कल्चर्स डिफरेंट होंगे, कास्ट डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, एज में डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस में डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट बोल सकते होंगे। ऐसी कई सारी बातें हो सकती है। तो इसकी चीज़ की दुहाई देकर शायद बहुत सारी बातें आपको बोली जाएगी। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन हैं आपके, वो मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, तो उनके स्पाउस से रिलेटेड कुछ ऐसी बात होगी जहाँ पे शायद उनका स्पाउस या फिर आपका स्पाउस, अगर आप लोग मैरिड है और अगर आपके पर्सन मैरिड है या फिर आप दोनों भी मैरिड हैं, तो उन लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है। या फिर ये कहा जाएगा कि आपके स्पाउस या फिर उनके स्पाउस को ये सारी चीज़ें बोलकर आपके अगेंस्ट जो हैं वो भड़काया जाएगा। आखिर में क्या होगा? क्या ये सक्सेसफुल हो जाएंगे आप दोनों को दूर करने में? यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कई सारी बातें ऐसी होगी जिसमें हो सकता है कि ये फिर मैरिज का ही कार्ड होता है। तो यहाँ पर पैसे, प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपको उस चीज़ में से निकालने की कोशिश करेंगे, यानी दे आर गोइंग टू काइंड ऑफ ब्लैकमेल यू दैट इफ़ यू आर विद देम देन यू विल नॉट बी एबल टू enjoy the pleasures of the materialistic things over there, या फिर आपका उस प्रॉपर्टी में जो भी शेयर है वो शेयर आपको नहीं दिया जाएगा।
ऐसी बातें की जाएगी आपसे। और क्या होगा? या तो जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर किसी किस्म की आपको फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक या किसी भी किस्म की जो हेल्प मिल रही है वो शायद आपको नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। उस पर झगड़े क्रिएट होंगे। एंड में क्या होगा? आप दोनों को आप दोनों के पास चॉइस रहेगी कि टू बी इन द यूनियन और टू पार्ट ऑफ। तो उनकी तरफ से सारी कोशिश रहेगी कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, और आपकी कोशिश ये होगी कि आप दोनों एक हो जाएं। तो ये जो एनर्जी आई है, ये जो इसमें फ़ाइट हो रहा है कि ये आप दोनों एक होंगे या फिर आप दोनों अलग हो जाओगे। तो इसमें आपका और आपके उन सारे लोगों का फ़ाइट बीच में होने वाली है, जो आपके और आपकी पर्सन के यूनियन के बीच में एक ऑब्स्टिकल बन के आ रहे हैं। तो ये एक फ़ाइट में बदलने वाला है ये पूरा सिनेरियो। तो आगे क्या होगा देखते हैं। आगे एक शुरुआत ज़रूर हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लव वाली लाइफ की शुरुआत होगी। मैं यही देख रही थी, सेपरेशन में आता है, क्योंकि अगर इस लवर्स के कार्ड के साथ अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता तो मैं ये कह सकती थी कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन नहीं होगा, आप दोनों की एक शुरुआत 110% होगी। चाहे कोई भी कितने भी लोग हैं आप लोगों के बीच में आ जाए, और किसी किसी लोगों की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है। तो यस, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को बिल्कुल एक होना नहीं देना चाहते हैं, और वो सारी कोशिशें करेंगे ताकि आपका और उनका यूनियन हो भी गया है अगर यह होने वाला है तो वो किसी न किसी तरीके से बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन यूनिवर्स को तो कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि देखिए यार, ये एंजल आ गया है। तो अगर ये एंजल्स आए हैं तो ये आप ही के लिए आए हैं, और ये शुरुआत होंगी। देखिए पेज ऑफ कप्स आया है, बहुत ही इमोशनल शुरुआत होगी और ज़रूर होगी आप दोनों की। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सारे सिनेरियो में ऐसा ही दिख रहा है। ये सब उदास हो जाएंगे। दे विल फील एज इफ दे हैव फेल्ड इन देयर मिशन एंड दे गॉट नथिंग आउट ऑफ इट बट फ्रस्ट्रेशन एंड ओनली फ्रस्ट्रेशन। तो यही मिलने वाला है इनको। तो यस, एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या देना चाह रही है आपको इस सिलसिले में। यूनिवर्स कह रही है कि आपको पेशेंस रखना है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, अपना ब्लड, स्वेट एंड एनर्जी सारी डाली हुई है। आपको इस का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। और यस, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये यहाँ पे हो गया है साबित। और आप दोनों यूनियन में थे, है, या ऑलरेडी हो गए हैं या होने वाले हैं, जो भी है। पर सामने वालों का जो बुरा गंदा खेल जो है वो ख़त्म होने वाला है, और आप दोनों को एक होने से, या अगर एक हो गए हों तो अलग करने में किसी की ताकत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Those who haven't yet subscribed to my channel may do so, and please share my channel link with your friends, relatives and everybody whosoever you know, and ask them to subscribe to the channel. And प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन ज़रूर हिट करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और यस, टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।